हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, जो कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी या यूपीपीएस या स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। और जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें इंडियन रिवर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडियन रिवर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे देश की एग्रीकल्चर, सॉइल और रेन हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारा इंडियन रिवर सिस्टम क्या है और किन किन नदियों से है, प्लस किस नदी का सोर्स क्या है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, या तो वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगी या वेस्ट फ्लोइंग, यानी या तो पूरब में जाएंगी या पश्चिम में अपने उद्गम स्थल से होते हुए। ईस्ट में हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में हमारा पड़ता है अरेबियन सी। तो या तो नदियाँ अपने स्थान से निकल के बे ऑफ बंगाल में गिर रही होंगी या फिर अरेबियन सी में, या फिर किसी और प्रमुख नदी में मिल के वो इन्हीं दोनों में से किसी एक में गिर रही होती है। सबसे पहले हम आते हैं नॉर्थ इंडिया पे। नॉर्थ इंडिया हमारा एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्थान है, इसीलिए यहाँ का रिवर सिस्टम हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम एक है हम लोग का, वो है इंडस रिवर सिस्टम, जिसमें से 6 नदियाँ हैं जो भारत देश में इंडस रिवर सिस्टम को बनाती हैं। ये हैं इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनमें से कुछ नदियां हैं जो हिंदुस्तान से निकलती हैं, कुछ हैं जो हिंदुस्तान के बाहर से निकलती हैं लेकिन भारत को बहुत ही अफेक्ट करती हैं, वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नदी है हमारी इंडस, जो कि तिब्बत में मानसरोवर लेक से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और अरब महासागर में आके गिर जाती है। उसके बाद आती है झेलम। झेलम हमारी निकलती है वूलर लेक से और पाकिस्तान में एंटर करके इंडस रिवर सिस्टम में इंडस में मिलके ये भी अरब महासागर में गिर जाती है। तीसरी नदी है हमारी चेनाब, जो बारालाचला पास से निकलती है और इंडस में आके मिल जाती है। चौथी नदी हमारी है रावी। रावी हमारी निकलती है रोहतांग पास से। रोहतांग पास को हिंदी में दर्रा भी कहते हैं, जहाँ पे दो पहाड़ों के बीच एक बहुत ही बड़ी फॉल्ट बन जाती है, उसे पास कहते हैं। वो भी इंडस में आके मिल जाती है और अरब महासागर में गिर जाती है। ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से, रोहतांग पास के पास से, और ये भी इंडस में आके मिलके अरेबियन सी में गिर जाती है। फिर हमारी छठी नदी है सतलज, जो तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब को कवर करते हुए अरब महासागर में गिरने से पहले इंडस में मिल जाती है। और यहाँ पे ये हमारा बनता है इंडस रिवर सिस्टम, जो हमारे नॉर्थ इंडिया को कवर करता है। फिर यहीं पे हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है जो नॉर्थ ईस्ट को कवर करती है, वो है हमारी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकलती है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास से एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश, आसाम में होते हुए बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर आते हैं अपनी नॉर्थ इंडिया की प्रमुख नदियों में, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है गंगा। गंगा रिवर सिस्टम को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि गंगा में आप में एक नदी नहीं है बल्कि कई नदियों का संगम है। उसको समझने के लिए एक
ये डायग्राम है। सबसे पहले अलकनंदा जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, यही अंत में आके गंगा कैसे बनती है, इसी को हम देखेंगे। सबसे पहले अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से और विष्णुप्रयाग में आके ये मिल जाती है। इसकी एक और नदी है धौली गंगा, जो जोशीमठ से निकलती है। अलकनंदा और धौली गंगा जोशीमठ में मिले विष्णुप्रयाग नामक स्थान पे। इसके बाद अलकनंदा बहती है नंदप्रयाग की तरफ, जहाँ पे ये मिलती है नंदाकिनी रिवर से। नंदाकिनी रिवर का उद्गम स्थल है नंदा गुंटी। यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है कर्णप्रयाग की ओर। कर्णप्रयाग में ये मिलती है जाके पिंडर नदी से, जो कि पिंडर ग्लेशियर से आती है। फिर ये आगे बढ़ के रुद्रप्रयाग में मिलती है जाके मंदाकिनी नदी से। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है चोराबाड़ी ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं, ये हम अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे कि ग्लेशियर क्या होते हैं और वो एक नदी कैसे बनाते हैं। फिर हमारी ये नदी मिलती है आखिरी में देवप्रयाग में अपनी प्रमुख नदी भागीरथी से, जो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। वहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। देवप्रयाग में जब ये भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, वहाँ से ये बन जाती है गंगा रिवर। तो ये चीज़ हमें समझनी थी कि गंगा अपने आप में एक नदी नहीं बल्कि कई नदियों का संगम है। अब आते हैं यहाँ पे अपने भारत के मैप पे। भारत में उत्तरांचल से दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं हमारी। पहली है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, जो कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार से होते हुए बांग्लादेश के बाद से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और दूसरी हमारी प्रमुख नदी है यमुना, जो यमुनोत्री से निकलती है जोशीमठ के पास से और इलाहाबाद में गंगा से संगम होके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। हमारी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है गंगा और यमुना। इन दोनों का संगम होता है इलाहाबाद में। और एक और नदी है जहाँ संगम होता है, वहाँ पे आती है सरस्वती। तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद में होता है। फिर आते हैं अपनी सेंट्रल इंडिया की नदियों पे। सेंट्रल इंडिया में जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट नदी है वो है नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक हिल्स से निकलती है और गुजरात के नीचे से अरब सागर में गिर जाती है। वहीं मध्य प्रदेश से एक और प्रमुख नदी निकलती है ताप्ती, जो सतपुरा रेंज से निकलती है और नर्मदा के थोड़ा नीचे से आके अरब सागर में गिर जाती है। इसी तरह इसके जस्ट अपोजिट में उड़ीसा में हमारी एक प्रमुख नदी है महानदी। महानदी धमतारी छत्तीसगढ़ से निकलती है, उद्गम स्थल है इसका।
और उड़ीसा से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसके बाद आती है हमारी साउथ इंडिया की नदियाँ। साउथ इंडिया में मेनली 3 नदियाँ हैं, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। गोदावरी नदी हमारी निकलती है आंध्र प्रदेश से। अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 हिस्से बन गए हैं। गोदावरी हमारी निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से होते हुए ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को छूते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर आती है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास से निकलती है और गोदावरी के पास से आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। फिर हमारी आज की आखिरी नदी है कावेरी। कावेरी तमिलनाडु के पास से रहती है, जो वेस्टर्न घाट्स में ताल कावेरी नामक तालाब से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये तमिलनाडु और केरला के कुछ हिस्से को अफेक्ट करती है। ये है हमारी आज की प्रमुख नदियाँ जो भारतवर्ष में एग्रीकल्चर और सॉइल पे अपना इफ़ेक्ट डालती हैं। इनके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, कहाँ पे देश की कौन सी मिट्टी है, किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगती है, किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, ये हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।